नमस्ते बच्चों, ई लर्निंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा छठी का फ़ोटो एल्बम यह पाठ देखने वाले हैं। देखिए, ये जो प्रस्तुत कहानी है, इस कहानी में दया और उदारता के प्रति लाला सदानंद और पंडित शादीराम की जो निस्वार्थ भाव से मदद करते हैं और पंडित जी भी लाला जी के कर्ज से हर हाल में उरून होना चाहते थे, पर परिस्थितियों के आगे वो लाचार थे। लेखक ने देखिए किस तरह से कर्जदार और कर्जदाता दोनों के भी अंतर्मन की जो वेदना है उनको एक सुंदर ताने बाने में परोया है, जो पाठक के अंतःकरण को हमें ये छुए बिना नहीं रह सकती है। देखिए, ये जो पंडित शादीराम है, उन्होंने लाला सदानंद से 500 रुपये कर्ज के तौर पर लिए थे और वो उनके इस कर्ज को उतारने के लिए अपने पेट को काटकर एक एक पैसा जमा करते थे, बचाते थे। और जब भी उनके पास कुछ पैसे जमा हो जाते थे तो ऐसा कुछ खर्चा निकल आता था कि जिसमें उनके सारे पैसे खर्च हो जाते थे। और ऐसा होने पर पंडित शादीराम जो थे उनको बहुत बुरा लगता था, मगर वो कुछ कर नहीं सकते थे। इसी तरह से कई साल बीत जाते हैं और पंडित शादीराम ने एक एक पैसा कर 80 रुपये जमा कर लिए थे और उन्हें लाला सदानंद के 500 रुपये देने थे। तो इस 80 रुपयों की रकम से उनका जो थोड़ा सा ऋण था वो कुछ कम होता हुआ दिख रहा था, परंतु भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। अचानक से उनका जो लड़का था वो लगातार 4 महीने बीमार हो गया और उन्होंने जो पैसे बचा कर रखे थे वो उनको अपने बेटे के दवा दारू के लिए खर्च करने पड़ गए। अभी पंडित शादीराम ने फिर से अपना सिर पीट लिया। अब उनको अपने चारों ओर पूरा अंधेरा ही नजर आ रहा था, प्रकाश की कोई हल्की किरण भी उनको दिखाई नहीं दे रही थी। अभी फिर से वो सोचने लगे थे कि क्या ये जो मैंने ऋण कर्ज लिया है कभी ये मेरे सिर से उतरेगा भी या नहीं। अभी लाला सदानंद अपने पुरोहित की विवशता को समझते थे और वो चाहते थे कि पंडित जी उनको ये रुपये लौटाने का प्रयत्न ना करें। उन्हें इस रकम की ज़रा भी परवाह नहीं थी। उन्होंने इसके लिए कभी भी पंडित शादीराम को तगादा नहीं लगाया था और ना ही कभी उन्होंने अपने पैसे के बारे में उनको कुछ पूछा। मगर पंडित शादीराम के दिल को शांति नहीं मिलती थी। वो सोचा करते थे कि ये इतने कैसे भले मानस है जो अपने ही पैसों को क्या कर रहे थे कि कभी पूछते तक नहीं, इतने भले कैसे हैं, कोई इतना अच्छा हो सकता है क्या। और वो अपने ही और उनकी तरफ जो पैसे निकलते हैं वो मुझे कभी देने के लिए भी कहते नहीं हैं। अभी इनमें क्या होता है, उनमें लाला सदानंद के सामने पंडित शादीराम लाला सदानंद के सामने सिर उठाने तक की उनमें हिम्मत नहीं थी, उतना साहस नहीं था। और लाला सदानंद ऐसे सदा शायद न दिखलाते और शादीराम को बार बार तगादा करके तंग करते तो उनके दिल को कितना कष्ट होता था। अभी देखिए, हम अत्याचार का सामना सिर उठाकर कर सकते हैं, लेकिन किसी भली मानस के आंखों में आंखें डालकर भी हम उसे देख नहीं सकते हैं। एक दिन लाला सदानंद क्या करते हैं, किसी काम के लिए पंडित शादीराम के घर आते हैं और उन्हें उनकी अलमारी में कई सारे बांग्ला, हिंदी और अंग्रेज़ी मासिक पत्रिकाएं दिखाई देती हैं।
तो उन्हें देखकर लाला सदानंद कहते हैं, ये क्या है पंडित जी? तो पंडित शादीराम उन्हें जवाब देता है कि ये पुरानी पत्रिकाएं हैं, मेरे बड़े भाई को पढ़ने का बहुत शौक था और वही ये पत्रिका हमेशा मंगवाते थे। जब तक वो जीवित थे तब तक उन्होंने इसे किसी को भी हाथ नहीं लगाने देते थे। अब इन्हें कीड़े खा रहे हैं, कोई पूछता तक नहीं। तो लाला सदानंद कहते हैं कि आप इन्हें रद्दी में क्यों नहीं बेच देते? अभी पंडित शादीराम कहते हैं, जब मेरे बच्चे रोने लगते हैं तो मैं इनमें से एक दो पत्रिकाएं निकालकर उनको दे देता हूँ। वो इनमें के चित्र देखकर उनके आंसू थम जाते हैं, इसीलिए इन्हें मैं रद्दी में नहीं भेज रहा हूँ। अभी लाला सदानंद कहते हैं कि इनमें से 2-4 पत्रिकाएं तुम मुझे दिखाइए तो मैं भी तो देखूं कि इनमें कैसे चित्र हैं। पंडित शादीराम ने कुछ पत्रिकाएं निकालकर लाला जी को दिखाते हैं। तो लाला जी कहते हैं कि इनमें काफ़ी सुंदर सुंदर चित्र हैं। लाला सदानंद कुछ देर तक क्या करते हैं, उन चित्रों को उलट पालट कर देखते हैं और उनके मन में एक विचार आता है। वो बोलते हैं, ये चित्रकला के बढ़िया नमूने हैं, अगर किसी शौकीन को पसंद आ जाए तो 1000-2000 रुपये बड़ी ही आसानी से तुम्हें मिल सकते हैं। पंडित शादीराम ने एक ठंडी सांस भरकर कहा कि मेरा ऐसा भाग्य कहाँ है? यूँ अगर मेरा भाग्य इतना अच्छा होता तो मैं ऐसे यूँ धक्के खाते नहीं फिरता था। लाला सदानंद बोलते हैं कि तुम एक काम करो, आज बैठकर जितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें हो सकती हैं उन सभी को तुम क्या करो, छांट लो। जब ये पूरा छांटना हो जाए तो मुझे कह देना। तो पंडित शादीराम कहता है कि आप क्या करोगे? सदानंद जी कहते हैं, मैं इसका एक फ़ोटो एल्बम बनवाऊंगा और आपकी तरफ से एक विज्ञापन दे दूंगा। हो सकता है कि इस विज्ञापन को पढ़कर कोई शौकीन अगर हो तो कोई शौकीन के हाथ में पड़ जाए तो वो इसे खरीद लेगा। तस्वीरें बहुत ही बढ़िया है। अभी पंडित शादीराम जो है उनको ये आशा नहीं थी कि कोयले की खान में उनको हीरा मिल सकता है। उनको घोर निराशा ने घेर लिया था और उनकी जो आशा के द्वार थे वो बंद कर दिए थे। वो अपने आप को एक अभागा समझते थे जो संसार में केवल असफल होने के लिए ही पैदा हुआ है, और वे सीधी बात भी कहते थे तो उल्टी पड़ती थी। उनको पक्का विश्वास था कि ये इतना सब कुछ करने के बाद भी उन्हें कोई सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी लाला सदानंद के कहने से वो दिन भर बैठकर क्या करते हैं, उन तस्वीरों को छांटते हैं और उनके मन में ना तो कोई लगन थी और ना ही कोई चाव थी और ना ही कोई उमंग, लेकिन फिर भी लाला सदानंद की बात को वो टाल नहीं सके और शाम तक उन्होंने उन चित्रों को काटा। लेकिन शाम होने के बाद जब उन्होंने उनके सामने 200 बढ़िया चित्र देखे तो उनको देखकर वो स्वयं उछल पड़े। उनके चेहरे पर एक आनंद सा दिखने लगा था। वे इन चित्रों को देखकर लगे मानो जैसे उनमें उस हर एक चित्र में उसको 10-10 का नोट दिखाई दे रहा था। उधर देखने तक न दे रहे थे और मन ही मन में बहुत प्रसन्न हो रहे थे और आशा कोसों दूर थी, लेकिन उन्हें एक आशा की किरण झांकती हुई दिखाई दी। लाला सदानंद की दी सलाह उनके मस्तिष्क में एक निश्चय का रूप धारण कर चुकी थी और वे खुशी से झूम उठे। वे सारे चित्र लाला सदानंद को देने के लिए चल पड़े। धन्यवाद। नमस्ते